मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर प्लांट। मॉर्फो यानी कि एक्सटर्नल फीचर्स जो होते हैं फ्लावर प्लांट के, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे मॉर्फोलॉजी में क्या क्या आएगा, रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, हम स्टेम्स के बारे में पढ़ेंगे, फ्रूट्स के बारे में पढ़ेंगे, फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे। ये सब हम डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें आप पढ़ोगे आपको मजा आएगा। Morphology of flowering plant. इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ द फ्लावर प्लांट, जैसे कि रूट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम रूट स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर स्टेम, फिर लीव्स, उन्हें कुछ मॉडिफिकेशन किए होंगे वो भी हम स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में कुछ एग्जाम्पल्स होंगे वो स्टडी करेंगे। उसके बाद फिर फ्लावर स्टार्ट करेंगे, फिर फ्रूट्स स्टार्ट करेंगे, फाइटोलैक्सी, सब कुछ इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, डिटेल से। About root, stem, leaf, flower and fruits। ठीक है, इस चैप्टर में हम इसी को अच्छी तरह डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रूट अपना, रूट सिस्टम। एक बार एक्सटर्नल फीचर्स आपको बताते हैं पूरा फ्लावर्स का कैसा दिखता है, कहाँ इंटरनोड है, कहाँ नोड पाया जाएगा, स्टेम कौन सा होता है। आपको एक बार एक्सटर्नल पिक्चर दिखा देता हूँ जिससे रिलेट करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, हम डायग्राम रखते हैं जो ये होगा अंडरग्राउंड पोर्शन जो होगा, इससे फ्लावर का इसे रूट सिस्टम में आएंगे। रूट सिस्टम ये है अंडरग्राउंड पोर्शन, स्टार्ट होगा, इसे जर्मिनेशन होगा फ्लूइड से और ये आपका पोर्शन होगा। इसको बोलेंगे हम फ्रूट सिस्टम। इसमें ये प्राइमरी रूट हो गया, प्राइमरी रूट ये हुआ, तो यहाँ से निकला है, ये सेकेंडरी रूट, सेकेंडरी रूट एंड ये टर्सरी रूट। टर्सरी ये हमारे बना है प्लांट का रूट सिस्टम। ठीक है, रूट सिस्टम। एंड यहाँ पे जो स्टेम होगी
ये रूट हो गया हमारा। जो स्टेम है ये बियर करेगी कुछ लिप्स को, लिप्स सम ठीक है, कुछ लिप्स बियर करेगी। यहाँ पे जनरेट वर्ड पाया जाएगा, ठीक है, इसमें वर्ड पाया जाता है। ये फ्रूट भी बियर करेगा, फ्रूट बियर करेगा, फ्रूट है इसमें सीड पाए जाएंगे, फ्रूट बियर करेगा। फ्रूट है, ठीक है, फ्रूट इसमें सीड्स भी हैं, फ्रूट बियर करेगा, फ्लावर बियर करेगा, फ्लावर्स, फ्लावर्स मान लीजिए, और ये फ्लावर हो गया, फ्लावर बियर करेगा। इसके अलावा इसमें फ्रूट हो गया, फ्लावर, सम लीव्स, ये बियर करेगा हमारा स्टेम। तो स्टेम पे जहाँ पे फ्रूट या ये लिप्स पाए जाते हैं इसको हम बोलते हैं नोड, ठीक है। ये हो गया फ्रूट, ये फ्लावर, फ्लावर, फ्रूट, लीफ, ये हमारा नोड हो गया। जहाँ पर फ्रूट्स या लीव्स जहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, फ्लावर ओरिजिनेट हो रहा है, उसे हम नोड कहते हैं, ठीक है। और यहाँ दो नोड के बीच में जो स्पेस है, ये जो स्पेस है दो नोड्स के बीच में, इसे हम बोलते हैं इंटरनोड, यानी कि दो नोडों के बीच में जगह, इंटरनोड, ठीक है। इंटरनोड बोलते हैं, ठीक है, इंटरनोड। ये जो दो नोड्स के बीच का जो स्पेस है उसे हम इंटरनोड बोलते हैं। ये सब मिलकर बनाते हैं फ्लावर का सूट सिस्टम बनाते हैं, ठीक है, सूट सिस्टम। अब इसमें देखो, अब ये सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूट सिस्टम, उसके बाद स्टार्ट करेंगे स्टेम के बाद स्टेम में हम पढ़ेंगे स्टेम पढ़ेंगे, उसके बाद फिर लीफ पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम फ्लावर्स एंड देन लास्ट फ्रूट पढ़ेंगे। यही सीक्वेंस हम फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद कुछ फैमिलीज हैं, जैसे कि मिलिएसी फैमिली, कैटेसी फैमिली, ग्रेमिनी, वैसे हमारे 11th एनसीईआरटी से ये कट करती है, लेकिन जो आपका नीट का है, नीट के सिलेबस में मालवेसी ऐड किया गया है, क्रूसिफेरी ऐड किया गया है। आप जब सर्च करोगे ना, चेक करोगे तो नीट के सिलेबस में आपका अभी भी मालवेसी है, क्रूसिफेरी है और फैंटेसी ग्रेमिनी है, ये सब फैमिली ऐड कर दिया गया है, तो उससे भी हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 रूट। अब रूट से हम स्टार्ट करें, ठीक है। होती है किससे? रेडिकल से। रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द रेडिकल एंड जो रूट होती है ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है। जियोट्रॉपिक मीन्स ये ग्रेविटी के डायरेक्शन जाती है, जैसे ग्रेविटी हमारे नीचे लगती है तो ये भी जो रूट है वो ओरिजिनेट होती है, वो नीचे की साइड में ही ओरिजिनेट होती जाती है। जहाँ रूट रेडिकल होगा, जहाँ से रूट डेराइव हो रही है, वो प्राइमरी रूट निकलेगी तो वो डायरेक्शन होगा उसका निकलने का, तो वो ग्रेविटी के डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, तो इसीलिए बोलते हैं पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, ठीक है। और ये इसे हम बोलते हैं नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। लाइट किधर है? नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक मतलब कि लाइट के डायरेक्शन के अपोजिट, लाइट ऊपर से नीचे आ रही है, लाइट हमारे तरफ आ रही है तो लाइट के
अगर ये ऊपर जाएगी लाइट डायरेक्शन में तो इसे हम बोलेंगे पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, लेकिन लाइट इधर से आ रही है, ये लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, इसलिए नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक बोलते हैं। और ये ग्रेविटी की डायरेक्शन में जा रही है, इसी वजह से इसे हम पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक बोलते हैं। ठीक है, रूट देखते हैं। रूट originates from fluid, मतलब रेडिकल से ऑरिजिनेट होता है। ठीक है, अब ये रूट जो होता है इसके कुछ फीचर्स होते हैं। इसमें ये जो होता है पॉजिटिव जियोट्रॉपिक होता है। जियोट्रॉपिक पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मीन्स ग्रो इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी। ग्रेविटी इधर लगती है, जनरली हम ये मानते हैं ना ग्रेविटी नीचे लगती है, तो ग्रेविटी के डायरेक्शन में ये ग्रो करती है, इसलिए पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं, यानी ग्रो इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। ग्रो इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के डायरेक्शन में। ठीक है, एंड सेकेंड फीचर्स नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। फोटो यानी लाइट, फोटोट्रॉपिक। ठीक है, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक यानी कि ग्रो इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द लाइट, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो होना। ग्रो इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रूट डिफरेंशिएट होती है, जो मेन रूट डिफरेंशिएट होती है प्राइमरी रूट। ठीक है, ओरिजिनेट होती है रेडिकल से प्राइमरी रूट, अब प्राइमरी रूट में फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, सो ऑन ओरिजिनेट होती रहती है। ठीक है, प्राइमरी रूट originate from radical and then secondary and tertiary roots originates। ठीक है, सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स originates हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? अब रूट हमने स्टार्ट किया, रूट्स ओरिजिनेट होता है रेडिकल से, और इसे हम पॉजिटिव जियोट्रॉपिक कहते हैं, क्योंकि ये डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी के डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है, तो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक हो गया। लाइट के अगेंस्ट चल रहा है, लाइट ऊपर से आ रही है, ये नीचे जा रही है, तो लाइट के अगर ये ऊपर जाता लाइट डायरेक्शन जाता तो हम बोलते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, लेकिन लाइट डायरेक्शन का अपोजिट में है, इसलिए हम बोलते हैं कि निगेटिव फोटोट्रॉपिक। ठीक है, ये प्राइमरी रूट और में जो मेन रूट होती है वो प्राइमरी रूट ओरिजिनेट होगी, वो फिर टर्सरी सेकेंडरी में सो ऑन मतलब होते जाते हैं। ये बना दिया रूट सिस्टम। ठीक है, ये सब मिलकर बनाते हैं एंड फॉर्म रूट सिस्टम, एंड फॉर्म रूट सिस्टम, ये सब मिलकर रूट सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसका रूट है, ये तीन प्रकार करते हैं। एक पहला 3 टाइप्स ऑफ रूट्स, 3 there are
रूट सिस्टम क्या होता है कि ये रेडिकल से ओरिजिनेट होता है और सेकेंडरी टर्सरी में डिवाइड होता है। और दूसरा रूट होता है फाइबरस रूट। फाइबरस रूट में क्या होता है कि प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड के लिए होती है, कुछ समय के लिए प्राइमरी रूट रहेगी, लेकिन वो फाइबर एक थिन फाइबर में, सिलेंड्रिकल थिन फाइबर्स में बाइफरकेट हो जाएगी, तो वो फाइबर्स बना देती है, फाइबर की तरह दिखती है, तो वो फाइबरस रूट हो गया। जनरली देखा जाता है टैप रूट डाइकोट में देखने को मिलते हैं, जैसे मस्टर्ड हो गया, और जो फाइबरस रूट होते हैं वो मोनोकॉट में देखने को मिलते हैं। मोनोकॉट में जैसे कि वीट देखो, वीट का प्लांट आप अगर उठा कर देखोगे तो नीचे उसके रूट में फाइबर्स ही दिखेंगे, तो उसका वो हो गया मोनोकॉट, यानी कि फाइबरस रूट उसमें हो गए। अब कुछ रूट ऐसी हैं जैसे कि वो ओरिजिनेट होती हैं इन अदर देन रेडिकल, रेडिकल से नहीं हो रही, वो ओरिजिनेट होती है रेडिकल के अलावा, जैसे कि वो कहीं स्टेम से ही ओरिजिनेट हो गई, या कहीं रूट मतलब रेडिकल से नहीं ओरिजिनेट हो गई, स्टेम के किसी पार्ट से ही हो गई, फ्रूट से ही हो गई, तो उससे हम अदर देन रेडिकल जो ओरिजिनेट होती है उसे हम एडवांटेशियस रूट बोलते हैं। ठीक है, आइए पढ़ते हैं पहला टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम, ठीक है। टैप रूट में जो रूट होती है, देखिए ये प्राइमरी रूट हो गई, प्राइमरी रूट ये हो जाएगी सेकेंडरी रूट में, सेकेंडरी रूट ये टर्सरी रूट आ जाएगी, ये सेकेंडरी रूट हो गया, फिर इसमें टर्सरी रूट आ जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा टैप रूट में, ये हो गया। ठीक है, प्राइमरी रूट से सेकेंडरी टर्सरी रूट, ये टैप रूट फैक्ट है। इसमें प्राइमरी प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट एंड टर्सरी रूट तीनों पाए जाते हैं। टर्सरी रूट सो ऑन ये डेवलप होती है, ये रूट सिस्टम ये ओरिजिनेट्स फ्रॉम रेडिकल, रेडिकल से ये ओरिजिनेट होती है, ये बनाती है टैप रूट सिस्टम। इसे हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी मिला के बात बोलते हैं टैप रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड जो है फाइबरस रूट। सेकेंड फाइबरस रूट, फाइबरस रूट इसमें क्या होता है कि जो प्राइमरी रूट होती है वो शॉर्ट लाइफ होती है, बहुत कम समय के लिए, और जो ये ओरिजिनेट होती है स्टेम से, स्टेम के नीचे से ही। ठीक है, प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट आर शॉर्ट लिव्ड, शॉर्ट लिव्ड छोटे कम समय के लिए होती है, एंड ओरिजिनेट्स from base of the originates from base of the stem, जहां से स्टेम एनालाइज होगा उसी के बेस से ही ये फाइबर से बाइफरकेट करते हैं। ठीक है, originates from base of the stem, ये जैसे इसका दिखा देता हूँ डायग्राम में, जिससे याद करना आसान होगा। ये कोई यहाँ कोई ये और हमारा यहाँ से स्टेम गया है। ठीक है, स्टेम जैसे फ्रूट यहाँ स्टेम हो गया। ठीक है, अब रूट जो होती है वो देखो जैसे आराम से जैसे फाइबर में
बाइफरकेट हो जाते हैं, ठीक है। ये बेस ऑफ स्टेम के बेस से ये हो गई, मान लो ये वीट प्लांट है, ठीक है। एग्जाम्पल वीट प्लांट, ठीक है। जनरली ये मोनोकॉट देखने को मिलती है फाइबर फ्रूट, जनरली सीन इन मोनोकॉट्स, मोनोकॉट्स में ये देखने को जनरली मिलती है, ठीक है। ये मान लो वीट प्लांट है, इसमें ये देखने को मिल रही है फाइबर फ्रूट। इसका एग्जाम्पल एक लिख लो टैपरूट का, जनरली डाइकोट होते हैं, जनरली डाइकोट देखने को मिलता है, जनरली इन डाइकोट, जैसे कि मस्टर्ड हो गया, मस्टर्ड, ठीक है। अब इसके नेक्स्ट है फाइब्रस में एडवेंटिशियस फ्रूट, एडवेंटिशियस फ्रूट, एडवेंटिशियस, ठीक है। एडवेंटिशियस फ्रूट ये ओरिजिनेट होती है अदर देन द रेडिकल, जैसे देखा आपने फाइब्रस, ये जो टैपरूट है ये भी ओरिजिनेट हुई रेडिकल से, रेडिकल से यहाँ ओरिजिनेट हुआ फिर सेकेंडरी फिर टर्शियरी। अब वहाँ पर हमने देखा कि ये रेडिकल से यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है फाइब्रस से, लेकिन जो टैपरूट होती है ये किसी स्टेम से ही ओरिजिनेट, स्टेम के ब्रांचेस से भी ओरिजिनेट हो सकती है, स्टेम पे ही ओरिजिनेट हो जाएगी, या अदर देन रेडिकल अगर बोल दें तो वो समझ लो एडवेंटिशियस फ्रूट, एडवेंटिशियस, थोड़ा सा ऐसे दो एक्सपेरिमेंट, एडवेंटिशियस फ्रूट, ठीक है। एडवेंटिशियस रूट्स originate from other than radical, from other than radical, रेडियल के अलावा कहीं से ओरिजिनेट हो रहा है, इसको भी देखो, इसका भी यहाँ पर देखो, जैसे कोई स्टेम यहाँ से जा रहा है, ठीक है, ये स्टेम है, कोई स्टेम है, ये कर रहा है, लिप्स भी है इसमें, फ्रूट भी बियर कर रहा है, कोई फ्रूट देखो ये फ्रूट हो गया, ठीक है, फ्रूट भी बियर कर रहा है, इसके फ्रूट्स में भी जैसे कि मान लो यहाँ पे निकल गया है फ्रूट, ऐसा देखने को मिलेगा, ये स्टेम में ही फ्रूट देखने को मिल रही है, स्टेम से ही निकल गई, तो ये अदर देन रेडिकल निकल गई, रेडिकल से हो नहीं रही है, यहाँ देखो जैसे रूट यहाँ निकल गई, प्राइम से निकल से यहाँ से, ठीक है। तो ये अदर देन केमिकल लीव्स में भी आप यहाँ पर देखो, उसमें भी ये रूट निकल जाती है, तो ये जो है एडवेंटिशियस फ्रूट है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आप याद कर सकते हो, एडवेंटिशियस फ्रूट का एग्जाम्पल ये हो गया, एडवेंटिशियस फ्रूट, स्वीट पोटैटो हो गया, ठीक है, स्वीट पोटैटो, ठीक है। यहाँ तक आप क्लियर है सब, आप सब क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट इसके आगे पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स, ठीक है। टैप फ्रूट्स के भी मॉडिफिकेशन है और स्टोरेज, कुछ फ्रूट्स का मॉडिफिकेशन स्टोरेज के लिए है, यानी फूड के तौर पे फूड के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। मॉडिफिकेशन जैसे है कि आलू हो गया, तो इसका ये रूट है जिसका मॉडिफिकेशन आलू नहीं स्वीट पोटैटो हो गया, इसका मतलब कि स्टोरेज किया जाता है फूड के लिए। फिर इसके अलावा जिंजर हुआ, जमीनकंद हो गया, ये सब स्टोर किए जाते हैं फूड के लिए, जिंजर, जमीनकंद। कुछ रूट ऐसे हैं जो कि मतलब कि रिस्पायरेशन में हेल्प करते हैं, जैसे राइजोफोरा के अंदर आप देखोगे तो न्यूमेटोड निकले हुए होते हैं, स्वैम्पी एरिया में न्यूमेटेड ऊपर कांटे की तरफ जमीन से निकले होते हैं, तो वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक हो जाएगा, क्योंकि वो नेगेटिव जियोट्रॉपिक हो जाएगा, क्योंकि वो ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में निकलते रहते हैं, न्यूमेटिव फोर्स निकले होते हैं, वो गैसियस सेक्शन में हेल्प करते हैं।
और ठीक है, इसके अलावा ये हो गए। फिर कुछ प्रॉप रूट होते हैं, बनियान ट्री में आपने देखा होगा प्रॉप रूट, जो कि पेड़ को सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। कई सारे रूट निकली होती है जो जमीन तक एकदम धसी होती है, जो स्टेम के ब्रांचें निकलकर जमीन तक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्रॉप रूट में, बनियान ट्री में आपने देखे होंगे। उसके बाद आप देखोगे कि ये हो गया। उसके बाद कुछ स्टील रूट होती हैं, शुगर केन गन्ना सभी ने देखा होगा। गन्ने में स्टील रूट क्या होता है, जो लोअर नोड्स होता है ना, लोअर नोड्स से कुछ रूट सपोर्ट जमीन में आ जाती है, जो कि सपोर्ट करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं गन्ने को। मेज प्लांट आपने देखा होगा, मेज को, गन्ने को, इसको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं जो स्टील रूट होती है। ठीक है, तो सबसे आते हैं धीरे धीरे सबको देखते हैं बारे में। ठीक है, पहले देखेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट स्टार्ट करते हैं। सबको बारी बारी से अच्छी तरह देखते हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, आसान रहेगा आपको समझने में। रूट, ठीक है, फ्लो चार्ट से पढ़ाएंगे तो थोड़ा आसान रहेगा आपको याद करने में भी। रूट्स, मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन और स्टोरेज, स्टोरेज के लिए और स्टोरेज, ठीक है, पहला स्टोरेज के लिए, फिर फॉर रिस्पायरेशन और respiration and for support, for support, ठीक है, सपोर्ट के लिए। तो आइए देखें स्टोरेज के लिए कितना कितना होता है। स्टोरेज, इसका एग्जाम्पल याद कर लीजिए आप, स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ठीक है, मॉडिफाई हो जाता है इसमें। ये रूटी होता है जिसमें कि स्वीट पोटैटो, ठीक है, उसके बाद स्वीट पोटैटो हो गया। फिर जिंजर, जिंजर, जमीन कंद, जमीन कंद, ठीक है, ये स्टोर होते हैं फूड के लिए। ठीक है, जिंजर, जमीन कंद हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया। ठीक है, अब आते हैं फॉर रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल है राइजोफोरा, राइजोफोरा, जिसमें आप देखते होंगे कि वो रूट ऑलरेडी ये न्यूमेटोफोर्स, न्यूमेटोफोर्स लिख दो, राइजोफोरा का एग्जांपल है न्यूमेटोफोर्स, न्यूमेटोफोर्स जमीन से ऊपर निकले होते हैं, आप देखोगे तो वो स्वयं में एरिया ग्रो करते हैं न्यूमेटोफोर्स। ठीक है, इसका एग्जांपल हो गया। अब फॉर सपोर्ट में देख लो, सपोर्ट में एग्जांपल है क्रॉप रूट, क्रॉप रूट, क्रॉप रूट किस सीरीज में आपने बताया कि बनियान ट्री, और सपोर्ट फर्स्ट क्रॉप रूट एग्जांपल बनियान ट्री। ठीक है, ये बनियान ट्री आप जब देखोगे तो उसका स्टेम से रूट निकले होते हैं पूरा जमीन तक, और वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं पूरा, क्योंकि हाई ट्री होता है, बहुत बड़ा ट्री होता है, अगर वो रूट ना सपोर्ट करे तो वो गिर जाएगा, इसलिए ये क्रॉप रूट सपोर्ट करते हैं उसको बनियान ट्री। ठीक है, अब उसके बाद आता है स्टील रूट, सेकेंड स्टील रूट,
ये हम कहते हैं द स्टील फ्लूट की लोअर नोट से राइज होता है, राइज फ्रॉम राइजेज फ्रॉम लोअर नोट्स, ठीक है। लोअर नोट से ये ऑरिजिनेट हुआ, इसके एग्जांपल हो गए स्टील फ्लूट के। अभी आपको बता सकते हैं, कोई बताएगा? ये बता सकते हैं जस्ट स्टील फ्लूट के एग्जांपल शुगर केन एंड मेज। शुगर केन एंड मेज, ठीक है। यहाँ तक आप सब क्लियर है, प्रॉपर क्लियर है। अब नेक्स्ट हम जो भी होगा आगे का स्टेम स्टार्ट करेंगे और उसको हम नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर है ना? एक बार रिवाइज करके आइएगा, उसके नेक्स्ट आगे क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है।